नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 74A। आज की डेट है 29/2021 और आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट। तो आपको जैसे पता है कि हम सबसे पहले अपना नाम यहाँ लिखते हैं, अपना सेक्शन यहाँ लिखते हैं और अपनी टीचर का नाम यहाँ लिखते हैं। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ टिप टिप को। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ टिप टिपवा को बोल बोल कर पढ़िए। इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे मूसलाधार, उलीचकर, पोखर, पाँचकर आदि। ये सभी शब्द पाठ को रोचक बना रहे हैं। तो आइए इन शब्दों के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ गोले में से ढूंढने हैं और उनके सामने लिखिए। ढूंढकर उनके सामने लिखिए। तो ये गोले में अर्थ लिखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं इस तरफ। इन शब्दों के अर्थ इस गोले में से ढूंढने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इसमें क्या बोला गया है? सबसे पहले नंबर पे क में दिया है उलीचना। उलीचना का अर्थ होता है पानी बाहर फेंकना। तो पानी बाहर फेंकना यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपको करके दिखाया हुआ था। दूसरा करना है ख वाला पोखर। पोखर मतलब होता है तालाब, जो संख्या 3 में दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे इसे तालाब। उसके बाद ग है। ग में क्या शब्द दिया हुआ है? मूसलाधार। मूसलाधार का अर्थ होता है बहुत अधिक। तो बहुत अधिक हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद घ में है बाँचना। बाँचना का अर्थ क्या होता है? पढ़ना, जो चौथे नंबर पे दिया है। इसे हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न संख्या 1 समाप्त होता है। अब हम आते हैं दूसरी संख्या पे। आइए बच्चों, चित्रों की सहायता से वाक्यों को पूरा करते हैं। तो इसमें 3 वाक्य दिए गए हैं, 1 वाक्य, 2 वाक्य और 3 वाक्य। इनके साथ में चित्र भी दिए गए हैं। इन चित्रों को देखना है और पहचानना है, और जो खाली स्थान दिए गए हैं, ये 3 खाली स्थान दिए गए हैं, इन खाली स्थानों को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। उस दिन ज़ोरदार डैश हुई। बा लिखा हुआ है। शुरुआत इस शब्द की बा से होती है। तो आप देख रहे हैं ये चित्र बारिश का है। तो बा के आगे हम क्या कंटिन्यू करेंगे? रिश, बारिश। तो यहाँ पर ये लिखेंगे। उसके बाद आते हैं हम दूसरे वाक्य पे। दूसरा वाक्य क्या लिखा है? धोबी लगा बाग पर ल डैश बरसाने। तो आप देख रहे हैं चित्र किसका है? ल से शुरुआत होती है इस चित्र की। तो ये होता है लाठी। लाठी बरसाने। ठ में बड़ी की मात्रा लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाठी। ल लिखा हुआ है, आ की मात्रा लगा के फिर ठ में बड़ी की मात्रा लगानी है। अब हम आते हैं अगले वाक्य की ओर। अगले वाक्य में क्या लिखा है? बुढ़िया की झो डैश में पानी टपक रहा था। तो ये चित्र झोपड़ी का है और उस झोपड़ी में झोपड़ी का झो लिखा हुआ है। आपने क्या लिखना है? प और ड़ी, झोपड़ी, ठीक है। तो झोपड़ी लिखने के बाद हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हो जाता है और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया हमसे? दिए गए वाक्य को बोलकर पढ़िए व सुंदर लेख यानी कि सुलेख, जिसको सुंदर लेख को क्या कहते हैं? सुलेख। इसको अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखें क्या लिखा है ये वाला वाक्य। बाघ ने जब दादी की बात सुनी तो वह बहुत डर गया और वहाँ से जान बचाकर भाग गया। ये यहाँ पर लिखना है और ऐसे नहीं कि कैसे भी लिख लोगे। एक सुंदर सा लेख, सुंदर लेख में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे की एक्टिविटी है जो हम हर वर्कशीट में कर रहे हैं। आओ बातचीत करें। बातचीत की एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है? 7 दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए।
आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी कि बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जानवर कौन कौन से दिख रहे हैं? हाथी, शेर, और पीछे जो है आपको बकरी या भेड़ कुछ भी कह सकते हो वो दिख रही है। यहाँ पर जिराफ दिख रहा है और भी कई जानवर, ये शायद ज़ेब्रा है। ठीक है, ये जानवर इस एक रेल पे बैठे हैं जिसमें से काफ़ी सारा धुआं निकल रहा है। देखें क्या बोलना चाह रहे हैं ये। तो सबसे पहले शेर के लिए हम डायलॉग लिखते हैं, संवाद लिखते हैं। शेर बोल रहा है, अरे रेल की छत पर हाथी भैया आप क्यों चिंघाड़ रहे हो? ये शेर बोल रहा है। तो इसके जवाब में हाथी क्या बोल रहा है, देखें ज़रा। हाथी के लिए भी हम डायलॉग बनाते हैं। तो हमने क्या संवाद बनाया हाथी के लिए? अरे इस रेल के धुएं से मैं पूरा काला हो गया। तो हाथी की बात सुनकर ये जो जिराफ है ये क्या बोल रहा है? अरे हाथी भैया आप ही नहीं पूरा जंगल काला हो गया है। तो इस तरीके से ये संवाद मैंने बनाए हैं और आप भी संवाद बनाएं अपने आप से, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए। तो इसके बाद अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। देखें क्या सुझाव दिए गए हैं। बच्चों से पूछिए कि बारिश हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्हें बताइए कि बारिश यदि समय पर न हो तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, बारिश है तो पानी है, बिना बारिश पानी की कमी होगी और बिना पानी तो सब सूना है, सूना। ठीक है, तो बिना पानी सब सूना। बारिश समय पर ना हो तो सूखे के हालात भी हो सकते हैं। खेतों में किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। अनाज कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। ऐसी कई और समस्याएं हो सकती हैं। तो इस विषय पर अभिभावक अपने बच्चों के साथ चर्चा करें, विचार विमर्श करें। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट मज़ेदार लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे।